ने 1500 रुपया में एक कोट खरीदी, यानी वो जितना रुपया में खरीदी, तो मेरा 1 रुपया में खरीदे चाहे 50,000 रुपये में खरीदे, अपने आप में 100% का मान हो गया वो। यानी कितना में खरीदी जी? 1500 रुपया में वो खरीदी। ठीक है, 5 दिन बाद उसने वापस कर दी। 5 दिन जैसे हो रहा है ना, तो कही कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, ये ले लीजिए। दुकानदार कह रहा है कि नहीं 3% काटेंगे पहले। अच्छा एक बात बताओ, 100% में खरीदी थी या 3% काटेंगे? काट कर वापस लिया तो प्रेमा को कितने रुपये का घाटा हुआ? कितना परसेंट काट रहा है? 3% ना, यानी ये 100% दी थी, लेकिन अब 3% उसको काटना पड़ेगा, यानी 3% उसको घाटा मिलेगा, यही ना जी। तो 100 का परसेंट का मान इतना था, 3% का मान कितना था? 2 जीरो से 2 जीरो 15 त्याई। समझ में आया या नहीं आया? आ गया। ठीक, 27 के बाद 28 नंबर कह रहा है मीना 15 दिनों से बीमार थी। यदि प्रत्येक दिन उसे 2 बोतल लगता है, कितना बोतल जी? 2 बोतल, तो जिसका मूल्य 12 रुपया और 18 रुपया है, तो 2 बोतल हो सकता है कि पहला बोतल का 12 रुपया, दूसरा का बोतल का 18 रुपया। तो एक दिन में 8 2 10, 1 1 2 और 1 3, यानी एक दिन में उसको 30 रुपया का ना खर्च पड़ रहा है जी। हो जाते हैं, तो घबराना नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट लो, एक कॉन्सेप्ट पे पूरा इस टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट होगा, लाइव में कभी भूलोगे नहीं। कह रहा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है? चाल है। बस हमको 3 गो चीजें मालूम रखना है, दूरी, चाल, समय, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है भाई। एक मोटरसाइकिल चालक किसी पुल को 9 सेकंड में पार करता है, कितना समय में? 9 सेकंड, यानी ये समय ना दिया है जी। देखो जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ये बहुत बेहतरीन, इससे कभी लाइफ में तुम्हें कंफ्यूजन और याद करने वाला झमेला नहीं। दूरी का फॉर्मूला कई वर्षों से तुम लोग पढ़ते आ रहे हो। कह रहा है पुल की लंबाई, लंबाई बोलो या दूरी बोलो, बात एक ही होता है। अच्छा दूरी बराबर क्या होता है जी? चाल गुणे समय। ध्यान से समझना अब यहीं पे। अच्छा हम थोड़ा देख लें, ऑप्शन जो है मीटर में दिया है, चाल क्या है जी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा है, ऑप्शन तो मीटर में दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के लिए, यानी इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है ना। और समय कितना दिया है? 9 सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंडे है ना, तो समय को तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा हो गया 9। अब कटे सो कटा, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, 3 5 15, 15 9 135, ये मीटर हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? 30 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझना। 30 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है? अगर किसी संख्या के 1/3, हम मान लेते हैं हमारा संख्या 1 है ना, इस संख्या का 1/3 1/3 ना होगा जी, तथा 1/4 इसी संख्या का 1/4 में 12 का अंतर है। अंतर बोले तो बड़ा में से छोटा घटाना, कोई भी बड़ा हो सकता है, हमको उससे क्या मतलब, इतना हमारे पास एग्जाम में समय थोड़े देता है, घटा लेंगे। और अंतर निकालना इस तरह का क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बताए थे। तो अंतर इसका पहले निकालो तो 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, अब 4 3 आई, तो अंतर तो इतना का निकला है जी, अनुपात में इतना का निकला है, और अंतर दे रहा है 12। सवाल कह रहा है कि संख्या क्या? संख्या हम 1 ना माने थे, तो एक का मान निकालो, 12 12 हुआ, तो संख्या कितना आया हमारा? यानी इनमें से कोई नहीं। 31 नंबर देखो, हम ऑप्शन से बनाएंगे। 6/11 है, 9/14 है, 8/13 है और 7/12 है। बहुत अच्छा तरीका से अभी फ्रैक्शन ही चला रहे हैं, यही पढ़ा रहे हैं।
कह रहा है कि बड़ा कौन है, तो देखो तो 14 5 17 14 छक्के, 11 नवा 84 बड़ा या 99 बड़ा, इसका मतलब ये हमारा नहीं होगा। तो चलो इसको हटाते हैं, फिर करते हैं। 13 नवा 117, 14 अठे 94, 14 अठे 112, यानी ये वाला बड़ा है ना, तो ये वाला हमारा क्या है, छोटा हुआ, ये हमारा नहीं होगा। कोई दिक्कत? अब ये वाला हटाते हैं इसको, 12 नवा 108, 14 सत्ते 84, कौन बड़ा, ये वाला बड़ा। सवाल यही तो पूछा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो 9/14। कोई दिक्कत? 32 नंबर। अच्छा 31 तक, चलो तो 32 से बना दो। 5 दोस्तों की औसत उम्र 30 वर्ष है। अच्छा कुल अगर हम पूछे कुल तो कितना होगा जी, 5 गुणे 30, औसत में और जितनी संख्या देता है गुना कर लेते हैं, 5 3 15, 150 हुआ। अब कह रहा है यदि रूपा भी आ जाए तो औसत 35 वर्ष हो जाता है। अब रूपा आ गई तो पहले तो 5 थे, अब तो 6 ना हो गए, तो 6 में 135 से गुना, 35 है, 35 से गुना कर लेते हैं तो कितना होगा, 6 पचे 30 और 36 18, 18 और 3 21, यानी अब तो 210 हो गया। लेकिन सवाल पूछा है रूपा, तो इसी में ना रूपा है, इसमें तो रूपा नहीं है, तो 210 में से इसमें से घटा लेते हैं, ये 0, 11 में से 5 गया 6, ये कट गया, यानी रूपा की उम्र कितनी है, 60 वर्ष। कोई दिक्कत? ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 33 नंबर भी देखो। हाँ देखो 33 नंबर दो तरीका से हम लोग बना सकते हैं, पहला ऑप्शन ले सकते हैं और दूसरा कॉन्सेप्ट। कह रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के मध्य स्थित सम संख्या का आधा 24 है, तो छोटी विषम संख्या क्या है। तो चाहो तो ऑप्शन से ले लो चाहे कॉन्सेप्ट। तो हम बहुत अच्छा तरीका से एक बात बताए हैं कि विषम संख्या x और x + 2 ऐसे ले लेना, अगर सम संख्या बोले तो यही ले लेना x और x + 2। सवाल क्या कह रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के मध्य, मध्य मतलब बीच में, तब अगर हम कहें मध्य निकालो तो दोनों को जोड़कर हम 2 से भाग कर देते हैं, तो ये तो मध्य निकल गया। मध्य स्थित सम संख्या, अब ये जो निकलेगा ना तो ये सम में दो सम विषम संख्या को जोड़ते हैं हमेशा सम आता है। अब इसको जोड़ेंगे और ये तो 2 से भाग कर दिए तो आधा हो गया, लेकिन कह रहा है कि सम संख्या है, यानी सम ये जो बीच में आएगा ना यहाँ पे, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दिए तो ये बीच वाला संख्या है। अब बीच वाला संख्या का फिर आधा, तो फिर हम आधा कर दिए ये 2, तो कह रहा है कि आधा 24 है, तो ये रहा मेरा 24। x का मान निकालो, हो गया तुम्हारा काम। एगो x 2 x + 2, ये देखो तो ये पलटेगा तो इसी में ना गुना होगा जी, 2 दूनी 4, अब बराबर 24, 24 चौके 96 और 2x, इसको इधर भेज देंगे तो घट जाएगा, 96 में से 2 गया 94, 2 से कटा दो, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। सवाल पूछा है कि विषम संख्या क्या होगा, सबसे छोटी विषम संख्या 47। समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट है। अब जब बता रहे हैं तो भैया तुम तो लिख रहे थे, अब वीडियो में देख लेना। अब ऑप्शन ले लेते हैं, अगर सपोज दैट कि नहीं मेरे कोई झमेला में नहीं पढ़ना है, ऑप्शन ही ले लेते हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बस बात को इधर ध्यान देना। अगर हम 45 लेते हैं तो 45 विषम संख्या है जी। देखो जब हम बताएं ना तो तुम लोग कॉपी और कलम बंद कर कर भाई इधर देखना, क्योंकि हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, मेहनत इस पे लगती है यार। ऑप्शन से बता रहे हैं, मान लो कि अगर तुमको ये कॉन्सेप्ट दिमाग से उतना भोदा हो तो ऑप्शन हुआ तो ले सकते हैं ना।
कह रहा है और लड़की लोग खासकर तुम लोग तनी बड़ी कानाफूसी करती हो, इसीलिए तुम लोग का रिजल्ट जो होता है ना पीछे हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दो इस पे यार। कह रहा दो क्रमागत विषम संख्या, तो क्रमागत मतलब लगातार होता है ना, अगर ये 45 है तो इसके बाद क्या आना चाहिए? 46 विषम संख्या है, 47 आनी चाहिए। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि इसके मध्य में एगो सम संख्या है। अच्छा, मध्य में कौन सम संख्या आएगा? अरे भैया 46 ना आएगा, तो मध्य में तो 46 आ रहा है। अब कह रहा है कि जो मध्य में सम संख्या है ना उसका आधा 24 है, तो इसका आधा करने पर 24 आएगा क्या? नहीं आएगा। इसका मतलब 46 हमारा ऑप्शन नहीं है। तब लेते हैं 47। ये 47, 47 के बाद विषम संख्या क्या आएगा? 49। 47 और 49 के मध्य में कौन सी संख्या है? 48। अब कह रहा है ना कि इस मध्य में जो सम संख्या आ रहा है उसका आधा 24 है, तो इसका आधा करो तो क्या 24 आएगा क्या? जी हाँ, इसका मतलब हमारा सबसे विषम संख्या 47 है। समझ में आया? तो ये तुम्हारा ऑप्शन था और ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट था। 34 नंबर तुम लोग बना लोगे। अब 35 नंबर देखो, 35 नंबर भी क्वेश्चन बड़ी बच्चा सब से फंसता है, ध्यान से समझना। कह रहा है जब कोई व्यक्ति अपने धन का, हमारा धन कितना है जी? 1 है। 100 मत मानना, देखो 100 कब मानना ये थोड़ा ध्यान देना। जब परसेंट में रहे तो 100 मानना, और जब परसेंट में ना रहे तो 1 मानना। हाँ, रेशियो में भी रहे तो 1 मानना, बस परसेंट रहे तो परसेंट में 100 मानना, अन्यथा सब में 1-1। हाँ, ध्यान से समझना। करा 1/6 भाग पत्नी को दे दिया, 1/12 भाग बेटे को दे दिया। पूरा धन का, ये याद रखना, पूरा धन का बात बोल रहा है, शेष नहीं बोल रहा है, नहीं तो शेष बोलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 1/3 भाग बेटी को दे दिया, तब उसके पास 7500 रुपया बच रहा है। अच्छा, पहले हम ये देखें कि टोटल कितना दे दिया है, ये निकाल ले जी। तो देखो, तो ध्यान से समझना, तो एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम निकालना हो, तो झटपट में करना हो तो झटपट में कर सकते हो। देखो पहले यहां देखो, ध्यान देना, 6 दूनी 2 एकम 2 और 1 3 चौके। अब ये 1/4 हमारा 4 हो गया, ये खेल खत्म। फिर इसका कर लो, 3 एकम 3 3 और 1 4 4 3 7 4 तिहाई। इतना धन दिया है, शेष धन उसके पास कितना कितना दे रहा है? 7500 रुपया बचता है, और शेष धन उसके पास कितना बचा है? तो 12 में से 5 गया, सॉरी 12 में से 7 गया, 5/12 इसके पास शेष धन भाई के पास बचा है। और कह रहा है कि नहीं, हमारे पास तो 7500 रुपया बचा है। तो सब शुरू में उसके पास कितना धन था? शुरू में 1 रुपया ना धन था, कि कटे सो कटा लो, 5 एकम 5 5 25 डबल 0, इसको गुना कर लो तो अनुपात 1 का मान क्या आएगा? 12 25 60, 12 एकम 12 6 18, और 2 गो 0 है, 2 गो 0 लगा दे। तो शुरू में धन उसका कितना था जी? समझ में आ रहा है? भारी नहीं ना लग रहा है? 35 के बाद 36 नंबर। हाँ, इनमें से कोई नहीं है। एक है तो भाई 18,000। 36 नंबर तक तुम लोग बना लोगे, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, ध्यान से समझना। कर 20 रुपया है, सब कोई देखेगा, 20 रुपया है, लेकिन इसको 20 पैसे का सिक्का बनाना। तो पहले देखो, याद रखना, किसी भी संख्या को कटाओगे तो किलोमीटर किलो ही मीटर से कटाओगे, मीटर मीटरे से कटाओगे, यूनिट उसका सेम होनी चाहिए। तो ये 20 रुपया है, अब 20 पैसे का सिक्का बनाना है, तो 20 पैसे का सिक्का बनाना है तो 1 रुपया में कोई कितना पैसा होता है? 100 पैसा। तो 100 में हम गुना कर दे, ये बार हमारा 100 मतलब ये पैसा हो गया। अब सवाल कह रहा है 20 पैसे के सिक्के कितने बनाए जा सकते हैं? तो इतना में 20 पैसा कितना है लगा दो, तो 20 से 20 यानी 100 सिक्के, यानी इनमें से कोई नहीं। 37 नंबर, 37 नंबर रीजनिंग टाइप का है, क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन फिर भी देख लो। 2 - 4 8 - 16 32। ध्यान से समझना ये कैसे किया है। यहां हमारा 2 गो सीरीज चल रहा है,
एगो प्लस में और एगो माइनस में, तो ये इसका हो गया। 2 चौके 8, 8 चौका 32, सब में 4 से गुना किया है। अब ये देखो 4 चौका 16 और 16 चौका 64, लेकिन माइनस माइनस बढ़ रहा है तो इसलिए हमारा -64 होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, इसको पहले नोट करो, उसके बाद आगे देखते हैं। फिर राहुल ने एक मोटरसाइकिल अंकित मूल्य पर 12% बट्टा लेने के बाद इतना, बात ध्यान में रखना, कभी भी बट्टा, डिस्काउंट, छूट हमेशा एमआरपी पे होता है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट होगा ना, एकदम एक कहीं को कॉन्सेप्ट से एकदम निकलेंगे हम लोग। लेकिन ध्यान में रखना कि जब भी डिस्काउंट की बात आए तो एमआरपी ही निकलेगा, कभी क्रय मूल्य नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तब तुम देखो, अब परसेंट में आ रहा है तो 100% हमारा तो एमआरपी होगा ना जी। तब कह रहा है 12% बट्टा, बट्टा मतलब छूट देने के बाद उसको 1480 रुपये में। अच्छा, 12% पे छूट दिया होगा तो कितना परसेंट में वो खरीदा होगा जी? 88%। बहुत बढ़िया, 88% में वो खरीदा है। अब दे कितना रहा जी? 14,080 रुपया में, इतना ना। सवाल कर मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य क्या है? 100%, जो कटे सो कटा लो। तो अब हम यहाँ ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन में हम देख रहे हैं कोई दशमलव में नहीं, इसका मतलब ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो कटा लो, ये 11 8 88, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और ये 8, 11 8 88, 0। अब ये कटा लो, 8 एकम 8, 4, 8 छक 48, ये 0। अब ये 2 0 है तो इसमें गुना कर लो, यानी 16 और 1 2, हाँ 16,000। 39 नंबर। देखो, बहुत लोग कहेंगे कि मेरे को फॉर्मूला याद नहीं, ये नहीं वो नहीं। इसका कोई फॉर्मूला और मूला जरूरत है ही नहीं। साधारण जो ब्याज है ना, बहुत साधारण हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों बहुत बढ़िया कंसेप्ट से हम बताए हैं। वैसे भी देख लो, सवाल कह रहा है 15% 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद 1750 रुपया हो जाता है, तो धन बताइए। तो धन तो हमारा शुरुए वाला ना जी, 100% का ना मान निकालना है। तो पहले है, हम साधारण ब्याज जानते हैं कि हम लोग आर में और टी में गुना कर देंगे तो ब्याज निकला 15 पचे 75%। अच्छा, ये 5 साल के बाद ना हुआ है जी, इसमें हमारा धन भी है और ब्याज भी है, दोनों है ना। तो अब हम देख रहे हैं धन मेरा 100% और ये रहा मेरा 75%। टोटल कितना परसेंट होना चाहिए जी? 175% ना होना चाहिए 5 साल के बाद। हुआ कितना है? 1750 रुपया। तो सवाल कर रहा है भैया अपना धन निकाल लीजिए, तो 100% का मान निकाल लो। 175 एकम 175 गुना कर ले, यानी 1 पे 3 0,